ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो विवाह योग्य नहीं है या उनसे कभी विवाह नहीं करना चाहिए, या ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए कि ये भैया शादी हो जाए हमारी, चाहे तो तुम्हारी शादी हो ना रही हो, उम्र हो गई हो, अरेंज मैरिज में ऐसी लड़की मिली, त्याग देना। या तुम्हारा किसी से रिलेशनशिप है, बहुत साल हो गए हैं उसे, पर तुम अब शादी का सोच रहे हो, तो मेरी तुम्हें सलाह है कि कभी शादी मत करना ऐसी लड़कियों से। कैसी लड़कियों से? जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये विवाह योग्य है, कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में परेशानी आती है। तुम्हें भावनात्मक दुख हो सकता है, तुम्हें शारीरिक दुख हो सकता है, तुम्हारे रिश्ते बाकी सबसे टूट सकते हैं, और उसके बाद पत्नी से भी। मैं सच बता रहा हूं। ऐसी लड़कियां होती कौन सी हैं जिनसे हमें शादी नहीं करनी चाहिए? देखिए, वो लड़की, ध्यान रखना, पॉइंट 1, वो लड़की जो तुम्हारे विपरीत हो, तुम्हारे परिवार के विपरीत हो। देखो, अगर तुम शादी कर रहे हो और तुम्हारा प्लान ये है कि परिवार में रखूंगा, घर गृहस्थी देखने वाली हो, परिवार भी यही चाहता है कि हमारे बेटे की बहू ऐसी हो जो सब चीजों को संभाल सके, पर वो चाहती हो कि सिर्फ पति मेरा हो, मेरे साथ कहीं दूर किसी शहर में रहे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे आपके। लड़की कोई गलत नहीं होती कहीं से कहीं तक, बस विचार ही गलत होते हैं, विचार अलग होते हैं, और गलत बस विचार ही अलग हो जाते हैं। सोच के देखिए, मैं घर में बैठा हूँ, कोई मेहमान आए, हमें घुमाने लेके चलो, पर मेरे लिए आवश्यक कार्य है कि मैं घर में उनकी सेवा करूँ, माँ बाप को देखूं, और चीजों की जिम्मेदारियां जो कार्य मुझ पर हैं वो पहले पूर्ण करूं। पर वो कह रहे नहीं जी हमें घुमा। विचार अलग हो गए ना, क्या होगा? झगड़ा ही होगा। मैं उन्हें ले भी जाऊंगा तो मेरे कार्य छूटेंगे, जिनसे फिर मैं उन पर प्रश्न करूंगा कि देखिए आपकी वजह से ये हो गया। विचार बहुत मैटर करते हैं। दूसरा, आदतें जब गंदी हो। देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे पुरुषों की अपॉइंटमेंट आई थी जो, सोच के देखिए, किसी की पत्नी किसी और गैर मर्द के साथ जाएगी या कुछ कार्य करेगी, कुछ ऐसी हरकतें, दुखी होगा, गुस्सा आएगा, तलाक के लिए फाइल भी कर सकता है। पर वहीं पे कोई ऐसा पुरुष था जो कहता था मैं सुखी हूं, मैं चाहता हूं मेरी जो पत्नी है वो दूसरे पुरुषों के पास जाए। अब किसे गलत कहोगे, किसे सही? हरकत तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, जो पत्नियां हैं दोनों हरकतें सेम करी, पर एक उसमें सुख देख रहा है, एक दुख। तो गलत कुछ भी नहीं, बस वो हमारे ऊपर है कि हम किसके अनुकूल हैं, हमें क्या चीज सही लग रही है, क्या चीज गलत लग रही है। इसलिए तुम दोनों के विचार मिलने बहुत जरूरी है। गलत तो कोई भी नहीं होता, कहीं से कहीं तक कोई नहीं होता। बस कोई अगर पूरब को जा रहा है तो हम दक्षिण को जा रहे हैं, ये चीजें ही विवाद करा देती है। सपोज करिए कोई लड़की है, हॉस्टल में रही, उसकी आदतें वैसी पड़ गई, पार्टी इज फन वन। तुम हो सात्विक जीवन जीने वाले, तुम्हारे लिए मंदिर ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए परमात्मा ही सब कुछ है, माँ बाप की सेवा करते हो, इधर पार्टीज है इधर फन, कैसे काम चल पाएगा? इसलिए चाहे रिलेशन तुम्हारा 3 साल का रहेगा और 4 साल का, रिलेशनशिप जस्ट एक फोन पर रही गई बात है, या वो समय है जो तुमने फोन पर बिताया है, जहां तुम भी पार्टीज को नहीं मानते तो वो कहती ठीक है चलो मैं बाद में बात करती, कहीं और चली जाती। पर साथ जब रहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उस कार्य को पूर्ण करना पड़ता है, उसकी सुननी पड़ती है। एक छत के नीचे आना मतलब बहुत कठिन है। फोनों पे की गई बातें मतलब इजी है बिल्कुल, फोन पे करी हुई बातें तो मतलब कितने घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा। व्यक्ति के पास सोने के अलावा 15-16 घंटे बचते, मतलब रोजाना 1 घंटा किसी लड़की से ही बात करे तो 15 गर्लफ्रेंड को रख सकता। अगर तुम उन्हें पत्नियां समझ रहे हो कि हमारा इतना साल का रिलेशन हो गया है, तो ऐसे तो 15 से हो जाएगा, सभी 1 घंटा लेंगे। इसलिए विचार बात समझे थोड़ी सी, क्योंकि विवाह के बाद पुरुषों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं करती, महिलाएं भी करती हैं, पर हर महिला नहीं कर पाती, जैसे हर पुरुष नहीं कर पाता। पर समझौता, कॉम्प्रोमाइज ये लाइफ में आता ही आता है, और उसमें तुम्हें कठिनाई भी होगी कि यार देखो ये कॉम्प्रोमाइज मुझे करना पड़ रहा है इसके साथ आके। मैं पत्नी लेकर आया था सुख जीवन जीने के लिए, खुश होता मैं, अब मुझे समझौते पे उतरना पड़ रहा है। ऐसा ना करूं तो ये विवाद कर देगी। समझौता करना पड़ता है जीवन में,
मैं नहीं चाहता कि तुम्हें समझौता करना पड़े। तो पहले से ही वही देखना दोस्त, जो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारी आदतें हैं, तुम जिनका सेवन करते हो, उनसे तुम्हारी पत्नी परिचित हो, जानती हो मेरे पति ऐसे हैं, और उससे उन्हें कोई आपत्ति भी ना हो उन चीज़ों से पत्नी को। पता है क्या, मैं हर बार कहता हूँ तलाक से बेहतर ब्रेकअप होता है, हो जाए तो कोई बात नहीं। तलाक से बेहतर घर पे से बारात वापिस लौटना होता है। बारात वापिस लौट गई। तलाक बहुत कष्ट देता है, क्योंकि बारात वापिस लौटना सिर्फ एक समाज में थोड़ी सी 4 लोग बातें बनाएंगे, कौन सुन रहा है उनकी, चलो बदनामी हुई, 4 लोग बातें बनाएंगे, बस बातें बना देंगे। तुम पर दुख नहीं आएगा जो तलाक के बाद आता है। तुम्हें कोई दूसरा लड़का या लड़की नहीं मिल सकती, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। तलाक दोनों के लिए ही बहुत दुखदाई है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। ये विचार कभी मत रखना कि तलाक हो जाएगा तो हमें संपत्ति मिल जाएगी। ये लड़का भी ये विचार ना रखे कि मेरा क्या है, मैं तो खुद को ऐसे जेल में ले जाना है। तलाक बहुत दुखदाई है, मैं फिर बता रहा हूँ। इसलिए सोच समझ कर, पहले अच्छे से छानबीन कर ये निर्णय लें। और अभी तक के मेरे अनुभव में, मतलब जो लेट शादी कर रहे हैं, 28-30 इस उम्र की ही लड़कियां ला रहे हैं, वो फिर भी बहुत ठीक है। कारण है उसका, इस उम्र में समझदारी आ जाती है, जिम्मेदारियां वो घर पे भी निभा रही होती हैं जो उनका मैका होता है, तो आराम से वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। पर वहीं तुम 19 साल की लड़की लाओ, उसे कह दो कि तेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ से निभाएगी। तुम 19 साल के हो, तुम्हें भी कोई ले जाए रिश्तेदार और जिम्मेदारी डाल दे, तुम भी नहीं निभा पाओगे, भाग जाओगे। क्योंकि उम्र छोटी होती है, समझदारी नहीं होती है, एकदम से बोझ लगने लग जाता है। बात समझे। और अंततः यही है कि तुमने अगर अच्छी पत्नी का चयन कर लिया अपने जीवन में, समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी तुमने ले ली, सबसे बड़ी। नौकरी बदली जा सकती है, व्यापार बदला जा सकता है, जिस स्थान पर तुम रहते हो वो बदला जा सकता है, लेकिन पत्नी नहीं। जो जिंदगी भर साथ रहने वाले रिश्ते हैं, जिंदगी भर साथ रहने वाला एक अंग है वो तुम्हारा। क्योंकि ये शरीर भी जब तक ही रहेगा जब तक हम जीवित हैं, और पत्नी भी तभी तक रहेगी। तो वो अंग हो गया तुम्हारा, तो उसका चयन बड़े सोच समझ के करना, क्योंकि हर चीज में बदलाव संभव है, पर इसमें नहीं। और जो इसमें करते हैं वो दुखी रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कभी इस निर्णय पर तुम जाओ। कभी भी विचार अलग होना, तुम्हारी शादी भी हो गई है, चलो मान लेते हैं, तो अगर पत्नी की इच्छा क्या है, वो खुशी कैसे रह पाती है, वो कहती है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसे बन जाओ जैसे वो चाहती है। कितनी देर तुम्हें सामने देखती है वो, तुम भी नौकरी पे जाते होंगे ना। जो निजी जीवन है उसका तो विनाश ही विवाह का दूसरा नाम है। विवाह का पर्यायवाची यही है कि निजी जीवन का त्याग कर देना, अब गृहस्थी जीवन में घुसना। निजी जीवन तुम्हारा है, तुम जो भी थे पहले खत्म कर दो उसे, वरना नहीं चल पाएगी गृहस्थी। निजी जीवन का त्याग करके वैसे बन जाओ जैसे पत्नी चाहती है, और उसको आगे कंटिन्यू करो। हो सकता है तुम्हें निजी जीवन ऐसा हो जो पत्नी को पसंद ना हो। मेरी सलाह है कि पत्नी के सामने ये मत दिखाना कि तुम निजी जीवन का स्वाद ले रहे हो। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। मेरी बातें तुम्हें शायद बहुत ज्यादा हद तक समझ में आएंगी, क्योंकि अगर तुम इस उम्र में हो गए हो जो यहाँ तक देख पाओगे तो ठीक है, वरना मुसीबत है तुम्हारे आगे। ऐसे मत करना, कभी भी जिद में मत जाना, जिद की मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए नहीं। वैसे तो परमात्मा ने जिसके साथ आपका रिश्ता लिख दिया है वैसे ही होगा, पर क्यों, जब बुद्धि भी परमात्मा ने दी है और छानबीन की अकल भी हमें दी है, परमात्मा ने भी यही कहा हो कि तुम अपनी अकल से छानबीन कर, तू चयन करके लेके आ। तू भी जो चयन करके लेकर आएगा वो भी मैंने लिख दी है। तो ये भी कार्य चयन करने का शायद परमात्मा ने तुम्हें दिया हो। तो मेरी सलाह है कि ऐसी लड़की की शादी मत करना जिससे विचार अलग हो, आचरण अच्छे ना हो, चरित्र अच्छा ना हो, उसकी जो पास्ट लाइफ रही है वो ऐसी ना रही हो जिनको वो प्रेजेंट में जीना चाहती है। ठीक है, अब ये भी चीजें उसके अंदर गलत नहीं है, ये भी साथी पे निर्भर करता है, जीवन साथी पे। जैसे आप है, आपको ये चीजें पसंद है तो ठीक है, आपको नहीं पसंद तो गलत है। जैसे एक पुरुष की मैंने कहानी बताई, वो चाहता है मेरी महिला के बॉयफ्रेंड हो, ऐसा थी मेरे पास एक अपार्टमेंट। दूसरा चाहता है कि मैं तो खत्म कर दूं ऐसा हुआ तो देखिए, हरकतें तो दोनों कन्याएं सेम कर रही हैं, पर जीवन साथी अलग है, पार्टनर अलग है। जैसे किसी की बीवियां शराब पर आपत्ति जताती हैं, किसी की बीवियां साथ बैठ के पीती हैं, कार्य तो सेम है ना, बस विचार अलग है।
जीवन साथी जो उनके साथ साथ दे रहा है वो अलग है। किसी के लिए सुख की चीज हो गई, किसी के लिए दुख की। तो सोच समझ के, मैं तभी तो कहता हूँ सबसे कि भैया चेहरा बाल इन पे मत जाओ, ये मूर्खता है तुम्हारी। कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए कि हमें मॉडल ऐसी चाहिए, जीवन साथी का चयन कर रहे हो। जीवन साथी विचारों से चलता है, तो विचार पहले देख लिया। बात समझे थोड़ी सी, विचार बहुत जरूरी है तुम्हारे, शायद तुम समझ पाओ। चलिए मिलता हूँ नए किस्से के साथ। बाकी कोई बात हो तो मुझे बताइएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, व्यक्तिगत संपर्क हेतु। नमस्कार।